हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज विश्वकर्मा। आज के लेक्चर में हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको ऑलरेडी 2 वीडियो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर बनाया हुआ है। अगर आपने मेरा दोनों वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएं। मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, आपको वहाँ से दोनों वीडियोज़ मिल जाएगा। तो पहले आप बेटे वो दोनों वीडियो देख लो ताकि आपको जो भी मैं आगे क्वेश्चन करूँ वो समझ में आए। तो आज के क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे 2 नए फॉर्मूले जो हम अभी करने वाले हैं। वहाँ पे आपको 2 नया फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब बच्चे बोलेंगे सर वो जो 3 पुराने फॉर्मूले थे क्या वो नहीं यूज़ करेंगे? नहीं नहीं बेटे, वो भी हम यूज़ करेंगे। बेटा जो हमारा बेसिक है वो तो हमें यूज़ करना ही है, उसके साथ में हम आज 2 नए फॉर्मूले भी पढ़ने वाले हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। हमारे जो TY BCom के बच्चे हैं उनको सिर्फ इतना ही है, उनके सिलेबस में सिर्फ 3 फार्मूला यूज़ करना है। वो 3 फार्मूला मैंने आपको दे दिया गया है। अब जो आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ये जो मेरे TY BAF और MCOM के बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलो हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इसमें हम पहले पुराने फॉर्मूले यूज़ करेंगे, उसके बाद तो नए फॉर्मूले हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस, वो भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 7 करने वाला हूँ। मनन प्रकाशन का बुक है ये। स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर 100 kg केमिकल ए इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो स्टैंडर्ड आउटपुट दिया हुआ है 100 kg। मटेरियल्स एक्स वाई जेड भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे एक्स का इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। 45 kg दिया हुआ है, रेट आपको मिला है 4 kg, अमाउंट 180 kg, 180 रुपीज़। वाई 40 kg दिया हुआ है एंड रेट आपको 8 रुपीज़ पर kg, अमाउंट 320। जेड का भी इंफॉर्मेशन उन्होंने दे दिया है। 25 kg यूनिट्स है एंड 12 पर kg, अमाउंट दे हैव गिवन 300। उन्होंने इसका टोटल भी दे दिया है तो हम टोटल भी लिख लेते हैं फिलहाल। एक्चुअल प्रोडक्शन इज 2000 ऑफ केमिकल ए एंड एक्चुअल मटेरियल यूसेज इज एज फॉलोज। आपको यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन 2000 यूनिट। अब हमने सोचा था कि हम 100 kg यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे जब मेरा प्रोडक्शन हुआ तो वो 2000 यूनिट्स हो गया। तो क्या यहाँ पे आउटपुट दोनों का सेम है? बच्चे बोलेंगे सर क्लियरली दिख रहा है आउटपुट सेम नहीं है। तो मुझे यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। रिवाइज स्टैंडर्ड हम तब बनाते जब स्टैंडर्ड और एक्चुअल का आउटपुट सेम होता नहीं है। अब हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था। यहाँ पे मुझे एक्चुअल डेटा भी दिया हुआ है। एक्स का 1000 kg दिया है एंड रेट इज 3.8, अमाउंट 3800। वाई का आपको 850 kg दिया हुआ है, मटेरियल वाई इज 850 kg, 8.4 per kg and the cost is 7140। 450 for material Z, 13 rupees per unit, 13 rupees per unit and amount 5850। उसने इसका टोटल भी दे दिया हुआ है 16790। यहाँ तक हम लोग ने जो मुझे इंफॉर्मेशन बुक में दिया था, विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे सब कुछ लिख लिया हुआ है। अब हम रिवाइज स्टैंडर्ड फाइंड आउट करेंगे। तो बेटे हम किस तरह से रिवाइज स्टैंडर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको तो पता ही होगा। बच्चे बोलेंगे सर हमको ये इजीली पता है कि हम किस तरह से रिवाइज स्टैंडर्ड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है तो आप फाइंड आउट कर लो। 100 kg के लिए आपको 45 दिया हुआ है, तो 2000 kg के लिए कितना होगा?
बता दो मुझे। 900 होगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे 900 हो जाएगा। सेम उसी तरह से 100 kg के लिए 40, तो 2000 kg के लिए कितना? 800। 100 kg के लिए 25, सो 2000 kg के लिए कितना? 500। ओके, उसके बाद रेट सेम रहेगा, रेट में कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 9 4 जा 36, तो ये आपको मिल जाएगा 3600। 8 8 जा 64, 6400। 12 5 जा 60, मतलब ये आपको मिल गया है 6000। इसका भी टोटल कर लो तो ये आपको मिल जाएगा 16000। मुझे लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों को समझ रहा है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे कुछ नया नहीं है, हमें वही सब फाइंड आउट करना है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। बच्चे बोलेंगे सर हम तो सॉल्व करना स्टार्ट भी कर दिए। बहुत अच्छी बात है बेटे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो यहां पे आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया हुआ है 16000 एंड एक्चुअल कॉस्ट इज 16790। तो यहां पे आपको मिल जाएगा 790 एडवर्स। नंबर 2, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम एक्स का स्टैंडर्ड प्राइस पता करेंगे। सर यहाँ पे दिया हुआ है 4। एक्चुअल प्राइस, यहाँ पे थोड़ा सा एक्चुअल प्राइस लिखना है। एक्चुअल प्राइस आपको 3.8 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी इज 1000, तो ये आपको मिल जाएगा 200 फेवरेबल। वाई? स्टैंडर्ड रेट आपको मिल गया है 8 माइनस 8.4 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 850। तो बच्चे मुझे बता देंगे कि इसको कैलकुलेट करने पे कितना मिलेगा। 340 एडवर्स। जेड का फाइंड आउट करोगे सेम आप इसी तरह से। 12 माइनस 13 इंटू 450, ये तो बहुत इजी है, तो ये आपको मिल जाएगा 450 एडवर्स। इसका टोटल कर लो। 200 माइनस 340 माइनस 450, यहां पे आपको मिल गया 590 एडवर्स। थर्ड, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्स का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना दिया हुआ है? 900, एक्चुअल क्वांटिटी 1000 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 4, तो ये आपको मिल जाएगा 9 माइनस 1000 माइनस 100 इंटू 4 माइनस 400, बट हमें माइनस लिखना नहीं है, मतलब ये एडवर्स है। y का 800 माइनस 850 इंटू स्टैंडर्ड रेट, ये भी आपको 400 मिल जाएगा एडवर्स। 500 माइनस 450 इंटू 12, तो 500 माइनस 450 50 होगा इंटू 12, तो यहां पे आपको मिल जाएगा 600 फेवरेबल। अब इसको टोटल कैसे फाइंड आउट करना है मैं आपको बता देता हूं। ये एडवर्स है, मतलब माइनस में है, तो आप माइनस टैप कर लो। 400 माइनस 400 प्लस 600, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 200 एडवर्स। हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है या फिर हमने कहीं पे थोड़ा बहुत मिस्टेक किया हुआ है। बच्चे बोलेंगे सर ये हमारा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है और अब तो ये मेरा फेवरेट चैप्टर भी बन गया है।
तो गलत होने के तो चांसेस नहीं हो सकते। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपको मिला है 590 एडवर्स प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस आपको मिला है 200 एडवर्स। दोनों को प्लस करोगे तो आपको 790 एडवर्स मिल जाएगा। मैंने आपको बताया है किस तरह से ऐड करना है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपको मिल गया 790 एडवर्स। आप अगर यहां पे चेक करोगे तो आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 790 एडवर्स दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपको यहां तक समझ में आया है। अब जो मेरे टीवाई बीकॉम के बच्चे हैं उनके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। जो मेरे टीवाई बैफ और एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम आगे पढ़ेंगे मटेरियल यील्ड वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ये दो फॉर्मूला उनके लिए है। तो यहां पे मैं आपको फॉर्मूले पहले तो दे देता हूं मैं। मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू रिवाइज्ड क्वांटिटी। बच्चों के मन में कुछ क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए। पता है बेटा कि आप क्या पूछने वाले हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस इनटू रिवाइज्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर रिवाइज्ड क्वांटिटी क्या होता है। आपने तो हमें रिवाइज स्टैंडर्ड बताया था, वो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आया, बट यहाँ पे रिवाइज क्वांटिटी क्या है। बेटा रिवाइज क्वांटिटी हमें तब फाइंड आउट करना पड़ता है जिस तरह से आपने रिवाइज स्टैंडर्ड फाइंड आउट किया वैसे ही थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, बट थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपने यूनिट्स को ऐड कर लिया और यहाँ पे आपको मिल गया 2200 और ये ऐड करने पर मुझे मिला है 2300। क्या दोनों का यूनिट सेम है? बच्चे बोलेंगे नहीं सर सेम तो नहीं है। जब सेम नहीं है तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? रिवाइज्ड क्वांटिटी। कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलो देखते हैं। 2200 के लिए ये हम x की बात कर रहे हैं, पहले हम x की बात करेंगे। यहाँ पे 2200 के लिए 900, तो 2300 के लिए कितना होगा? आपके पास कैलकुलेटर है तो उठा लीजिए। तो 2300 मल्टीप्लाई बाय 900 डिवाइड बाय 2200, तो ये आपको मिल गया 940.90। तो राउंड फिगर करोगे आपको 941 मिल जाएगा। अब हम y के बारे में बात करेंगे। 2200 के लिए 800, 2200 के लिए 800, तो 2300 के लिए कितना होगा? 2300 मल्टीप्लाई बाय 800 डिवाइड बाय 2200, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 836। अब z की बात करेंगे तो 2200 के लिए 500, तो 2300 के लिए कितना होगा? 2300 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 2200, 522.72 मतलब 523 राउंड फिगर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने रिवाइज्ड क्वांटिटी फाइंड आउट कर लिया। x का 941, y का 836 एंड z का 523। सो विद द हेल्प ऑफ दीज क्वांटिटीज वी कैन फाइंड आउट मटेरियल यील्ड वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर 4, ये नंबर 3 था, यहाँ पे हम नंबर 4 फाइंड आउट करेंगे मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपके सामने है, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू रिवाइज्ड क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है x का 4 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी 900 है माइनस स्टैंडर्ड प्राइस 4 इंटू रिवाइज क्वांटिटी आपको यहां पे मिला है 941।
सो 9 4 ज़ा 36, 3600 माइनस एंड 941 इंटू 4 करोगे तो आपको मिल जाएगा 3764। तो 3600 माइनस 3764, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 164 एडवर्स। सेम इसी तरह से हम y का भी फाइंड आउट करेंगे। तो बेटे अगर आपको आ गया है तो आप वीडियो को पॉज करके कंटिन्यू सॉल्व कर सकते हो। y का आपको रेट दिया हुआ है 8 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड यूनिट, आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको मिला हुआ है 800 माइनस 8 इंटू रिवाइज क्वांटिटी आपको दिया हुआ है 836। तो ये तो फिलहाल आपको मिल जाएगा 6400, हम यहां से कॉपी कर लेंगे। देन 836 इंटू 8 6688, यहां पे आपको मिल जाएगा 288 एडवर्स। जेड का फाइंड आउट करेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस आपको 12 मिला हुआ है इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी 500 माइनस स्टैंडर्ड प्राइस 12, रिवाइज्ड क्वांटिटी यू विल गेट 523। ये आपको 6000 मिल जाएगा माइनस 523 इंटू 12 6276। तो ये आपको मिल जाएगा 276 एडवर्स, 276 एडवर्स। अब हम इसका टोटल कर लेंगे। जैसे हमने ये सभी टोटल किया उसी तरह से हम यहाँ पे भी टोटल कर लेंगे। तो 164 माइनस में है, माइनस 164 माइनस 288 माइनस 276, 728 एडवर्स। नाउ नंबर 5, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस इनटू रिवाइज्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस आपके सामने है 4 मल्टीप्लाई बाय रिवाइज क्वांटिटी 941 माइनस स्टैंडर्ड प्राइस आपको मिला हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी 1000। 4 मल्टीप्लाई बाय 941 आपने यहां पे किया हुआ है, तो ये मिल जाएगा आपको 3764 माइनस 4000, 3764 माइनस 4000, 236 एडवर्स। अभी हम फिलहाल यहां पे करेंगे y का। स्टैंडर्ड प्राइस 8 मल्टीप्लाई बाय रिवाइज्ड क्वांटिटी 836 माइनस स्टैंडर्ड प्राइस 8 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी 850। So 836 multiplied by 8, 6688 minus 850 into 8, 6800। तो बेटे आपको यहां पे मिल जाएगा 112 एडवर्स। बात करें जेड की तो स्टैंडर्ड प्राइस जेड का 12 दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाय रिवाइज्ड क्वांटिटी 523 माइनस स्टैंडर्ड प्राइस 12, एक्चुअल क्वांटिटी 450। तो 523 इंटू 12 यहां पे आपको मिला हुआ है 6276 माइनस 450 इंटू 12 5400, 6276 माइनस 5400, आपको यहां पे मिल जाएगा 876 फेवरेबल। अब इसको भी आप ऐड कर लोगे
-236 पहले यहाँ पे दिया हुआ है, देन -112 प्लस 876, 528 फेवरेबल। अब हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। हमारे पास ये भी वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे देना है। तो वेरीफाई करोगे, मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल यील्ड वेरिएंस प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल यील्ड वेरिएंस प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो यहाँ पे आपको मटेरियल यील्ड वेरिएंस दिया हुआ है 728 एडवर्स प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस आपने फाइंड आउट किया है 236 एडवर्स। ये 236 नहीं है, 528 फेवरेबल। मटेरियल मिक्स वेरिएंस आपको मिला है 528 फेवरेबल। अब सबके पास कैल्सी होना चाहिए। बेटे कैलकुलेटर हाथ में ले लो और माइनस टैप करो 728, फिर प्लस टैप करो 528। क्या आपको 200 एडवर्स मिल रहा है? तो बच्चे बोलेंगे यस सर, मुझे 200 एडवर्स मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा सम बिल्कुल करेक्ट है। तो आज मैंने आपको दो नए फॉर्मूले बताए, और जो दो नए फॉर्मूले हैं वो मटेरियल मिड अपना जो दो नए फॉर्मूले हैं वो मटेरियल यील्ड वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस है। तो बेटे मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है कि ये सिर्फ बैफ और एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए है दो फॉर्मूले, और बाकी ये जो तीन फॉर्मूले हैं उसको टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले। बिकॉज अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छी तरह से आएगा। और बच्चे खुद ही बोल रहे हैं कि सर ये मेरा फेवरेट चैप्टर बन गया है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, और जो भी आपको डाउट होगा, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो मुझे कमेंट करके बताओ। और आपको जो भी नए चैप्टर पढ़ना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वो नया चैप्टर का वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो, और अपने फ्रेंड्स को बोलो कि सब्सक्राइब करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का प्रॉफिट मिले और वो भी अच्छी तरह से ये चैप्टर पढ़ लें। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।